बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इकबाल जंजुआ। आज पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए बहुत सनसनीखेज़ था, ख़ास था, और इसके अंदर बहुत कुछ कहा जा रहा था कि होगा, लेकिन जो तोशाखाना का केस है वो कल तक मुलतवी हो गया और इसका फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। फ़ैसला क्या होना है इस पे बात नहीं कर रहा, और तोशाखाना केस क्या है ये जो आपके जहन में है ये वो वाली बात नहीं है। मैं असल में आपको वो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जिस पे केस हुआ है, और जब ये पॉइंट आप सुनेंगे, जब ये हकीकत आप सुनेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि जज दिलावर साहब जो मुकम्मल तौर पर अदल इंसाफ नहीं कर रहे, बल्कि बुग़्ज़, दुश्मनी और नफ़रत की बुनियाद पर ये ज़िद पे हैं। जैसे एक ज़िद्दी बच्चा होता है जो ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं सुनना और मैंने यहाँ पे किसी को खेलने नहीं देना, ये वो वाली बात है। तोशाखाना की जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बताऊँगा, बड़ी दिलचस्प उसके अंदर है। आपके जहन में तो ये एक आम सी बात है कि तोशाखाना केस में ये है कि जी तोशाखाना से गिफ्ट आए, लिए गए, घड़ी ली, उस घड़ी को बेच दिया और ये केस है। असल केस ये नहीं है। दिलावर साहब ने ये ज़िद लगाई हुई है कि जब इलेक्शन हुए थे, इमरान खान ने अपने एहसासे डिक्लेयर किए थे, उनमें तोशाखाना के जो गिफ्ट थे वो नहीं डिक्लेयर किए। ये बड़ी दिलचस्प बात है, सुनने वाली बात है। तो इमरान खान के जो वकला थे उन्होंने ये कहा कि जब इमरान खान ने इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा किए थे, उस वक्त तोशाखाना की जो गिफ्ट थे, वो जो घड़ी थी वो इमरान खान के पास नहीं थी, वो ये बेच चुके थे, और उसकी जो कीमत थी एहसासे में वो उसमें वो डिक्लेयर हैं। अब वो जो फॉर्म था जो कागजात नामजदगी के वक्त एहसासे डिक्लेयर करने का जो फॉर्म था, उसके अंदर इमरान खान के वकला ने कहा कि तोशाखाना का कोई ऐसा खाना नहीं था कि वहाँ ये लिखा जाए कि ये तोशाखाना के गिफ्ट के पैसे हैं, लेकिन ये डिक्लेयर हैं। ये डिक्लेयर ऐसे हैं कि इमरान खान ने जो टैक्स जमा करवाया है, उस टैक्स के अंदर जो टैक्स फॉर्म भरा, उसके अंदर ये सोर्सेज लिखा हुआ है कि ये जो पैसे आए ये किस सोर्स से आए। तो वहाँ पे इस तरह से अदर सोर्सेज में तोशाखाना के नाम लिखकर तो ये बता दिया गया है कि ये जो पैसे हैं जिनका हम टैक्स जमा करवा रहे हैं ये तोशाखाना से आए। अब जज दिलावर साहब इस बात पे बाज़िद हैं कि नहीं, ये बात मैं नहीं मानता। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब एहसासे डिक्लेयर किए गए तो उस वक्त आपने तोशाखाना के गिफ्ट क्यों नहीं डिक्लेयर किए, मतलब लिखा क्यों नहीं कि ये तोशाखाना के गिफ्ट हैं। फिर वकला कहते हैं कि सर इस फार्म के अंदर तोशाखाना का जो गिफ्ट था या उसकी जो मालियत थी उसका खाना ही नहीं बना हुआ। इसमें तो ये है कि आपके पास एहसासे कितने हैं, और वो एहसासे इमरान खान ने क्लियर किए हैं। अब आगे जो बनती है कि वो एहसासे, ये पैसे कहाँ कहाँ से आए, इनका सोर्स क्या है, ये एहसासे किस तरह से आए। ऐसा नहीं है कि मनी लॉन्ड्री करके तो जो अरबों खरबों के एवन फील्ड डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं उनको हम नहीं बताएंगे कि कौन सा सोर्स है। तो उस टैक्स डिक्लेरेशन में जो फॉर्म है उसके अंदर ये खाना था, उसे फिल किया गया है कि ये जो पैसे हैं जिनका हम टैक्स दे रहे हैं ये तोशाखाना से जो गिफ्ट बेचे हैं उसके हैं। लेकिन जैसा फिर कहते हैं कि नहीं, ये बात मैं नहीं मानता। जो चार गवाह इमरान खान के वकला पेश करना चाह रहे थे वो यही थे, उनका ताल्लुक टैक्स डिपार्टमेंट से था कि ये लोग हैं, इन्होंने ये टैक्स लिया है और इस को क्लियर किया है कि ये जो पैसे, जिन चीज़ों का टैक्स दिया गया है, ये किन किन पैसों का दिया गया है। लेकिन दिलावर साहब के ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जिस अदालत में, सेशन कोर्ट में जज दिलावर साहब बैठे हुए हैं, वो एक ही ज़िद लगाए हुए हैं कि इससे पहले कि मैं जाऊं, इससे पहले कि मैं रिटायर हूं, इससे पहले कि मैं छुट्टियां लूं, मैं ये इस्टेब्लिशमेंट की, इस पीडीएम की और लंदन में बैठे जो बादशाह हैं उनकी ख्वाहिश पूरी करके
तो इमरान खान को नाअहल का फ़ैसला सुना के जाऊँ। अब ये बात अलग है कि कल फ़ैसला क्या आना है क्या नहीं आना। जो 99% परसेप्शन है वो यही है कि इमरान खान को नाअहल करने की बात की जाएगी या उनको सज़ा के तौर पर हिरासत में लेने की बात की जाएगी। लेकिन ये अब कहते हैं कि दुख जब हद से बढ़ता है तो वो फिर दुख नहीं रहता। अब बहुत हो गया कि हम ये कहें कि अब इमरान खान बंद होगा तो ये हो जाएगा, कैद होगा तो ऐसे होगा। अब वो ऊपर वाला जाने और उसका काम जाने, वो आम इंसान के बस में अब नहीं रहा, क्योंकि दो ताकतें हैं, एक ज़मीन के खुदा हैं, एक आसमान का, और देखते हैं कि कौन क्या फ़ैसला करता है। लेकिन असल बात जो आपको बतानी थी वो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये ऐसा नहीं है कि गिफ्ट लिया और बेच दिया, ये केस नहीं है। केस ये है कि एहसासों के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ। उस एहसासी का जो फॉर्म था उनके उसमें वो वाला खाना नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि जब कागजात नामजदगी जमा हुए तो उस वक्त ये तोशा खाने के जो गिफ्ट थे ये बिक चुके थे, लिहाजा इनको जमा करवाने का मतलब वो लिखने का मकसद नहीं था। अब वो जो कितनी मालियत की बिकी, उस पर जो टैक्स बनता था लीगली वो जमा करवाया, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, टैक्स की भी नहीं बात मानता और खाना था ये नहीं था, आपने इसमें लिखना था। ये एक बात है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो 15 मार्च से सिलसिला चल रहा है, अगर इसकी हम छोटे छोटे डॉट कनेक्ट करें माजी में, तो लग ये रहा है कि इमरान खान की हुकूमत बनने के चंद महीनों के बाद ही जो मुक़्तदर हलके हैं उन्हें ये समझ आ चुकी थी कि हमारी नहीं बननी। लेकिन बात वो है कि एक ग्राउंड में अगर कुछ खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो उस 11 खिलाड़ियों में से किसी एक को आउट करना हो तो वो जो अंपायर या वो जो मैनेजर होता है, कोच होता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो कभी उसे इल्ज़ाम लगाता है कि इसने कैच सही नहीं पकड़ी, कभी कहता है कि इसने फील्डिंग सही नहीं की, कभी कहता है इसने रन सही नहीं बनाए, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाकर उससे खिलाड़ी को आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन होता ये है कि वो खिलाड़ी हर दफ़ा उसकी तवक्को से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है बाकियों की निस्बत। अब इसलिए उस मैनेजर के लिए, उस कोच के लिए उस खिलाड़ी को मैदान से आउट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बाकी जो 10 खिलाड़ी होते हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा होता है। इसी तरह इमरान खान को साइड पे करने के लिए कुछ शुरू से ही कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आसमानी खुदा वर्सेस ज़मीनी खुदा। तो फिर ये जो कोविड-19 आया, कोरोना का जो दौर आया, ये दौर वो था जिसने इमरान खान की हुकूमत को बचाया, क्योंकि इस दौरान उसकी हुकूमत को ख़त्म या गिराया नहीं जा सकता था। लिहाजा ये साल 1.5 साल जो गुज़रा, इसमें मज़ीद अल्लाह ताला ने कुछ रास्ते ऐसे हमवार किए और वो हुकूमत बची। फिर जब इन्होंने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बनता, तो फिर एक मसनूई स्क्रिप्ट तैयार करके सारा कुछ करके रात को 12 बजे अदालतें खोल के और फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के सुनाकर तो हुकूमत को गिरा दिया। उसके बाद फिर इस मुल्क का जो हालत, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ, अवाम के साथ जो खिलवाड़ हुआ, फिर जो ड्रामे पे ड्रामा किया गया, फिर तबाही और बर्बादी की गई, महंगाई की गई, और वो साहब जो मज़ाहिया एक्टर हैं वो ये कहते हैं कि मैं इस मुल्क को तरक्की दिलवाऊंगा, मैं इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहता हूं। साहब 15-30 साल तो आप हुक्मरान रहे, आपके पास स्वाय खाने की करप्शन की कुछ नहीं है। आपने लैपटॉप बेचने हैं, उसमें से करप्शन करनी, आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम लेकर उससे करप्शन करनी है, आपने इस मुल्क के अंदर हर वो काम करना है, हर वो कदम उठाना है जिससे पैसे आपके ख़जाने में आते जाएं। अब 70 सालों से इनको पाकिस्तान के अंदर वो ख़जाने, वो सोना, वो ईंटें, वो हीरे, वो जवाहरात नज़र नहीं आए, और अब जाकर उन्हें नज़र आए हैं कि इसके अंदर हीरे भी हैं, इसके अंदर सोना भी है, इसके अंदर बहुत वसाइल हैं, तो हम इसे बेहतर कर लेंगे। क्या किसी को पता नहीं है कि इससे पहले ये सब कुछ था? कोयले की कानें भी थी, नमक की कानें भी थी, सोने की भी थी, नायाब किस्म की मदनियात ज़मीन के अंदर थी, लेकिन ये नहीं निकाल सकते, भी सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि इस वक्त कोई कानून, कोई आइन, कोई उसूल पे ना मुल्क चल रहा है,
न फैसले हो रहे हैं। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी, बुग़्ज़ और नफ़रत की बुनियाद पे सब खेल खेला जा रहा है। देखते हैं इसमें कुदरत क्या करती है, और इस नफ़रत का अंजाम, जो बीज ये बो रहे हैं, ये फसल कौन काटेगा, इस नफ़रत की फसल किसके हिस्से में आएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक बार इन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।